हेलो स्टूडेंट। आज है 13 जुलाई 2026। आज बात करेंगे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट 20 MCQs के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, पीएससी और रीट जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाले हैं। चलिए बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करते हैं, आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में 13 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। हमारा सही जवाब है बी। क्या है? बी। और क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल क्या है, पारंपरिक देसी व्यंजन चूरमा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए 13 जुलाई को कौन सा दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। तो हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय चूरमा दिवस। क्या जवाब रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय चूरमा दिवस इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए क्या है अपना। सवाल है, 13 जुलाई को खाद्य प्रेमियों द्वारा वैश्विक स्तर पर कौन सा लोकप्रिय भोजन दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा फूड डे मनाया जाता है? हमारा सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा। क्या रहेगा? बी। और बी में क्या है? नेशनल फ्रेंच फ्राई डे। राइट आंसर नेशनल फ्रेंच फ्राई डे रहेगा। आपका अगला सवाल क्या है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को अपनी सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इससे संबंधित तमिलनाडु में स्थित प्रसिद्ध किला कौन सा है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, क्या पूछा है कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को अपनी सूची में शामिल करने की घोषणा की है। तो इससे संबंधित तमिलनाडु में स्थित प्रसिद्ध किला कौन सा है। तो हमारा सही जवाब होगा ए। और ए में क्या है? जिंजी किला। कौन सा किला है? जिंजी किला। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भारत में हाल ही में प्रतिबंधित चीनी पटाखे यानी कि चाइनीज पटाखों की बात हो रही है, तो उनकी तस्करी को रोकने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया है। हमारा सवाल क्या है कि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है, तो भारत में चीनी पटाखे की तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया है, उसका नाम पूछा है। तो उसका नाम है ऑपरेशन फायर ट्रेल। क्या नाम है? ऑपरेशन फायर ट्रेल नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भानु जयंती प्रत्येक वर्ष 13 जुलाई को मनाई जाती है। यह त्यौहार किस राज्य देश में प्रमुख रूप से नेपाली भाषी समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये सिक्किम, नेपाल और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या रहेगा? उपरोक्त सभी, यानी कि राइट आंसर क्या रहेगा इसका? डी रहेगा। आ गई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने समुद्री कमांडो के लिए एक स्वतंत्र बेस INS कर्ण, क्या नाम है? INS कर्ण को कहां पर कमीशन किया है, जो हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक दृष्टिकोण से चर्चा में रहा। तो हमारा सही जवाब रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। और बी में क्या है? भीमुनिपट्टनम, विशाखापट्टनम। राइट आंसर रहेगा विशाखापट्टनम। तो आप ध्यान में रखें, इसका उत्तर बी ऑप्शन सही है। अगला है, 13 जुलाई 1803 को राजा राममोहन रॉय ने किस शिक्षण संस्थान की शुरुआत की थी। सही जवाब रहेगा बी। राइट आंसर रहेगा बी।
स्कॉटिश चर्च कॉलेज। तो 13 जुलाई 1803 को राजा राममोहन राय ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला सवाल। देखिए इन सवाल के साथ आपको यूट्यूब पर इनकी फ्री PDF भी मिलने जा रही है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट PDF भी डाउनलोड कर सकती हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यूस करते हैं अपने क्वेश्चन को। 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब है विलय दिवस। ये शहीदी दिवस, विलय दिवस, कारगिल विजय दिवस, डोगरा दिवस, तो सही ऑप्शन सी है। 13 जुलाई को जम्मू कश्मीर में कश्मीर शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 13 जुलाई 1923 को प्रस्थापित प्रतिष्ठित हॉलीवुड साइन बोर्ड किस शहर की पहाड़ियों पर स्थित है? सही जवाब रहेगा लॉस एंजेलिस, लॉस एंजेल्स। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि जूलियस सीजर किस प्राचीन साम्राज्य के महान तानाशाह थे? क्या पूछा है? जूलियस सीजर किस प्राचीन साम्राज्य के महान तानाशाह थे? तो हमारा सही जवाब है बी, और बी में क्या है? रोमन। क्या है? रोमन। आगे देखिए अगला सवाल, 13 जुलाई 1973 को किस प्रसिद्ध शहर में भीषण बिजली गुल होने के कारण द नाइट ऑफ टेरर की घटना घटी थी? क्या पूछा है कि 13 जुलाई 1973 को किस प्रसिद्ध शहर में भीषण बिजली गुल यानी कि ब्लैकआउट होने के कारण द नाइट ऑफ द टेरर की घटना घटी थी? हमारा सही जवाब रहेगा बी, और बी में क्या है? न्यूयॉर्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सवाल है, इथियोपिया के अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए 13 जुलाई 1985 को कौन सा ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो वो है लाइव एड किया गया था, कार्यक्रम का नाम है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए 2-3 बार वीडियो को देखोगे ना तो सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ आपको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि बार बार हम उन्हीं चीज़ों को रिपीट करेंगे। साथ साथ आप यहाँ पर नोट्स भी बना सकते हैं, आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं। आगे है, 13 जुलाई 1939 को जन्मे प्रकाश मेहरा का संबंध भारतीय सिनेमा में किस क्षेत्र से है? वो क्षेत्र है निर्देशन व निर्माण। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है अपना, स्टार ट्रेक, क्या नाम है? स्टार ट्रेक और एक्समैन जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध पैट्रिक स्टीवर्ट का जन्म किस दिन हुआ था? उनका जन्म हुआ था 13 जुलाई को। कब हुआ? 13 जुलाई को, यानी कि आज ही के दिन। आगे है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 13 जुलाई 1893 को, दोबारा से देख लो क्या पूछा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 13 जुलाई 1793 को बाथटब में किस फ्रांसीसी पत्रकार और राजनेता की हत्या कर दी गई थी? तो सही जवाब है ज्या पॉल मार्ट। आगे सवाल है आपका, केसरबाई केरकर, क्या है? केसरबाई केरकर, जिनका जन्म 13 जुलाई 1892 को हुआ था, वो किस कला विधा से जुड़ी थी? तो हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है? बी, शास्त्रीय गायन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सवाल है, जेन्स 2026 योजना किसने शुरू की है? तो इसका नाम क्या है पूरा? GRS यानी कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। चलिए बढ़ते हैं अपने
अगले सवाल की तरफ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है, महिला सुरक्षा के लिए ई सेफर साइबर जागरूकता प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। देख लो कि महिला सुरक्षा के लिए ई सेफर साइबर जागरूकता प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? नीति आयोग, दिल्ली पुलिस, आईआईटी दिल्ली। हमारा सही जवाब है